ओरोचिमारू हिडन लीफ विलेज के लेजेंडरी सानिन्स में से एक था, जो शिनोबी वर्ल्ड के सभी सीक्रेट्स और जुत्सु के बारे में जानना चाहता था और इसके लिए वो खुद को इमोर्टल बना लेता है ताकि वो अपनी इस चाहत को पूरा कर सके। इमोर्टल बनने के लिए ओरोचिमारू कोनोहा के लोगों पर एक्सपेरिमेंट करते हुए पकड़ा जाता है, जिसके बाद थर्ड होकागे ओरोचिमारू को विलेज से निकाल देता है क्योंकि वो उसे मारने के लिए खुद को मना नहीं पाता है। जिसके बाद ओरोचिमारू विलेज से बदला लेने के लिए प्लान करता है ताकि वो थर्ड होकागे को अपने अकम्प्लिशमेंट्स दिखा सके। अपने गोल्स को परस्यू करते हुए एक वक्त पर ओरोचिमारू को समझ आता है कि उसके गोल्स गलत हैं। ओरोचिमारू अपने स्टूडेंट सासुके उचिहा के चॉइसेस और एक्शंस पर नजर रखने लगा। ओरोचिमारू अपने पेरेंट्स के डेथ के बाद अनाथ हो जाता है। निंजा अकेडमी से ग्रेजुएट होने के बाद हिरुzen सारुटोबी के लीडरशिप में जिराया और सुनाडे के साथ गेनिन टीम ज्वाइन करता है। ओरोचिमारू अपने टीम में सबसे बेस्ट था, इतना कि उसके टैलेंट, नॉलेज और डिटर्मिनेशन को देखते हुए हिरुzen ओरोचिमारू को प्रोडिजी मानने लगता है। सुनाडे के लिए ओरोचिमारू की पर्सनालिटी काफी सैडिस्टिक थी, जो शायद उसके पेरेंट्स के डेथ के बाद हो गई है। एक समय पर ओरोचिमारू को अपने पेरेंट्स के ग्रेव के पास व्हाइट स्नेक दिखता है। हिरुzen से ये सुनने के बाद कि व्हाइट स्नेक मिलने का मतलब फॉर्च्यून और रीबर्थ है, ओरोचिमारू किंजुत्सु और सभी तरह के टेक्निक्स के बारे में पढ़ने और सीखने लगा। जिराया ये मानता है कि ओरोचिमारू अपने पेनफुल मेमोरीज को भुलाना चाहता है। सेकेंड शिनोबी वॉर के दौरान जिराया और सुनाडे के साथ ओरोचिमारू रेन विलेज के लीडर हांजो के साथ लड़ता है और आखिरी बचे सर्वाइवर्स के तौर पर हांजो उन्हें लेजेंडरी सानिन ऑफ द लीफ का नाम देता है। बैटल के बाद कोनोहा वापस आते हुए उन्हें कुछ वॉर ऑर्फन्स मिलते हैं जो उन्हें निंजुत्सु सिखाने कहते हैं। ओरोचिमारू उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है पर जिराया उसे रोक लेता है और उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए मान जाता है। ओरोचिमारू क्लाउड विलेज जाता है क्लाउड निंजा डॉक्टर बनकर और ब्लू बी को दवाई के नाम पर स्पेशल गेंजुत्सु पिल्स खिला देता है, जिससे उसके अंदर का 8 टेल्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। सब कुछ खत्म होने के बाद ओरोचिमारू 8 टेल्स का हॉर्न ले लेता है और उससे ब्लू बी का डीएनए निकालता है। टीम हिरुzen के बंद होने के बाद ओरोचिमारू ओनबू ज्वाइन करता है और रूट डिवीजन में डायरेक्टली डांजो शिमुरा के साथ काम करने लगता है। आंको मिताराशी के मिलने के बाद वो उसे अपना स्टूडेंट बना लेता है। ओरोचिमारू डांजो के साथ नोनो को ब्लैकमेल करके मिशन पर भेजता है, जिस दौरान ओरोचिमारू काबुतो याकुशी से मिलता है। ओरोचिमारू फोर्थ होकागे बनना चाहता था ताकि वो उस पोजीशन को अपने फायदे के लिए यूज कर सके। थर्ड होकागे ये समझ चुका था कि ओरोचिमारू डांजो के साथ गलत रास्ते में जा चुका है और उसे फोर्थ होकागे बनाना सही नहीं होगा। इसीलिए थर्ड होकागे मिनाटो नामिकाजे को फोर्थ होकागे बनाते हैं। जिसके बाद ओरोचिमारू डांजो की मदद से हाशिरामा के सेल से वुड रिलीज के लिए 16 किडनैप किए गए बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू करता है, पर बहुत जल्द सभी बच्चे मरने लगते हैं। ओरोचिमारू को अपना एक्सपेरिमेंट फेलियर लगने लगता है, पर उसे ये नहीं पता था कि किनोए उस एक्सपेरिमेंट में जिंदा बच गया है। जिसके बाद ओरोचिमारू हाशिरामा के सेल्स को शिन उचिहा के शारिंगन इन्फ्यूज्ड राइट आर्म में इंजेक्ट करता है, जिसे वो डांजो में ट्रांसप्लांट कर देता है। ओरोचिमारू बहुत से कोनोहा शिनोबी को किडनैप करने लगा और उन पर एक्सपेरिमेंट करने लगा ताकि इमॉर्टलिटी के सपने को पूरा कर सके। ओरोचिमारू को हिडन मिस्ट में किमीमारू मिलता है, जो अपने कागुया क्लैन का आखिरी मेंबर बचता है। किमीमारू की वजह से ओरोचिमारू जुगो के पावर्स का सोर्स पता कर पाता है, जो उसे ryuchi केव तक ले जाती है, जहां वो सेंजुत्सु को मास्टर करने की कोशिश करता है। ओरोचिमारू के वीक बॉडी की वजह से वो सेज मोड में नहीं जा पाता है, जिसके लिए वो अलग तरीका निकालता है और कर्स सील बनाता है, जो वो आनको और कुछ निंजास पर टेस्ट करता है। जिसके बाद कर्स सील का फाइनल वर्जन ओरोचिमारू किमीमारू और साउंड 4 पर यूज करता है।
ओरोचिमारू को इबुरी क्लैन के बारे में पता चलता है, जो कोनोहा के पास अंडरग्राउंड में रहते हैं। ओरोचिमारू को उनके स्मोक बन जाने की एबिलिटी में बहुत इंटरेस्ट आता है। ओरोचिमारू इबुरी क्लैन वालों को कर्स सील ऑफर करता है, जिससे वो लोग खुद को परफेक्ट बना सकते हैं। ओरोचिमारू उन्हें बताता है कि उसे कर्स सील पर रिसर्च करने के लिए और रिसोर्सेस चाहिए। इबुरी क्लैन ओरोचिमारू को उसके रिसर्च के लिए टेस्ट सब्जेक्ट्स देने लगते हैं। ओरोचिमारू इताची उचिहा को ट्रेनिंग करते हुए देखता है। ओरोचिमारू देखता है कि इताची अपने उम्र से ज्यादा एडवांस ट्रेनिंग कर रहा है। उसे डर लगता है कि कहीं इताची ट्रेनिंग करते हुए मारा न जाए, पर इताची को ट्रेनिंग कंप्लीट करते हुए देख के ओरोचिमारू इताची से बहुत इम्प्रेस हो जाता है। ओरोचिमारू आमाची के साथ अंडर वाटर कॉम्बैट के लिए शिनोबी बनाने का एक्सपेरिमेंट में उसका साथ देता है, जिसके लिए वो लैंड ऑफ द सी विलेज के कुछ लोगों को किडनैप करते हैं। ओरोचिमारू आंको को उसके प्रोजेक्ट्स दिखाता है। कुछ समय बाद ओरोचिमारू का इंटरेस्ट इस एक्सपेरिमेंट से खत्म हो जाता है और वो अमाची को ऑर्डर करता है कि वो इस एक्सपेरिमेंट को रोक दे। आंको के कर्स सील को यूज करने से मना करने के बाद ओरोचिमारू उसके मेमोरीज को मिटा देता है। काबुतो और नोनो, जो रूट के लिए स्पाई का काम कर रहे थे, डांजो के कहने पर ओरोचिमारू स्टोन विलेज जाता है ये चेक करने के लिए कि काबुतो और नोनो ने एक दूसरे को मार दिया है कि नहीं। ओरोचिमारू काबुतो को अपने साथ हाइड आउट लेके आता है, जो ओरोचिमारू के साउंड विलेज का हिस्सा होती है। वहाँ ओरोचिमारू काबुतो को रूट के बारे में बताता है कि कैसे डांजो ने उसका यूज किया और उसे बताता है कि बचे हुए सर्वाइवर को मारने का उसे ऑर्डर मिला था, पर वो काबुतो में खुद की झलक देख पा रहा है और उसे मारना सही नहीं होगा। ओरोचिमारू काबुतो को ऑफर करता है कि वो उसका राइट हैंड बन जाए और उसके दिए आइडेंटिटी से वो उसके लिए जासूसी करे। थर्ड होकागे ओरोचिमारू को उसके एक्सपेरिमेंट के साथ रंगे हाथों पकड़ लेता है। ककाशी हाटाके ओरोचिमारू को रोकने की कोशिश करता है, पर ओरोचिमारू उसे आसानी से हरा देता है, पर हिरुजान ओरोचिमारू को काफी ज्यादा जख्मी कर देता है। पर हिरुजान अपने स्टूडेंट को मारने के लिए खुद को मना नहीं पाता है, जिसका फायदा उठाकर ओरोचिमारू वहां से चला जाता है। ओरोचिमारू खुद को संभालते हुए जाने लगता है। ककाशी ओरोचिमारू के डर से उसे देखकर अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता है। ओरोचिमारू इबुरी क्लैन के केव तक पहुंचता है और सभी क्लैन मेंबर्स को मार देता है ताकि वो अपने पावर्स को रिस्टोर कर सके। और क्लैन के यंगेस्ट मेंबर युकिमी को देखने के बाद वो उसके ब्लड को लेने के लिए उसका पीछा करता है, पर ककाशी और किनोए उसे रोकने के लिए आ जाते हैं। ओरोचिमारू को युकिमी के ब्लड का सैंपल मिल जाता है, जिसे वो इंजेक्ट करके उसके पावर्स का यूज करके बॉर्डर क्रॉस करना चाहता था, पर वो ऐसा कुछ कर पाए उससे पहले उस पर अटैक हो जाता है, पर वो बचकर भागने में कामयाब रहता है। ओरोचिमारू अपने रिसर्च फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय कर देता है और सभी में ट्रैप्स लगा देता है। अल्टीमेटली ओरोचिमारू कोनोहा से बाहर जाने में कामयाब रहता है, जिसके बाद वो इलाइट क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन अकात्सुकी को ज्वाइन करता है और ओरोचिमारू का पार्टनर सासोरी बनता है, जिसके साथ वो कई मिशंस कंप्लीट करता है। ओरोचिमारू इताची के बॉडी को हासिल करना चाहता था और इताची के अकात्सुकी ज्वाइन करने के बाद ओरोचिमारू इताची पर अटैक करता है, पर इताची उसे गेंजुत्सु में डाल देता है और उसका एक हाथ काट देता है, जिससे वो गेंजुत्सु से बाहर ना आ सके। पर काबुतो ओरोचिमारू को बचा लेता है, जिसके बाद ओरोचिमारू अकात्सुकी छोड़ देता है ताकि वो अपने लिए एक नया शरीर ढूंढ सके। ओरोचिमारू से बदला लेने के लिए सासोरी काबुतो, जिसे ओरोचिमारू ने अकात्सुकी पर जासूसी करने के लिए भेजा है, उसे काउंटर स्पाई बनाकर स्लीपर एजेंट बना देता है। ओरोचिमारू जल्द ही समझ जाता है और काबुतो को सासोरी के टेक्निक से फ्री कर देता है। सासोरी काबुतो का पीछा करता है। ओरोचिमारू इस मौके का फायदा उठाता है ताकि वो सेकंड होकागे के समनिंग इम्प्योर वर्ल्ड रीइंकार्नेशन जुत्सु को टेस्ट कर सके। ओरोचिमारू सासोरी के थर्ड काजेकागे पपेट से लड़ने के लिए एक्चुअल थर्ड काजेकागे को रीइंकार्नेट करता है।
ओरोचिमारू का रीइंकार्नेशन सासोरी के पपेट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रूव होता है, पर तब उसे पता चलता है कि उसका जुत्सु इनकम्प्लीट है क्योंकि थर्ड काज़ेकागे समनिंग कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर देता है। ओरोचिमारू तोत्सुका ब्लेड को भी ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, पर उसे ये पता नहीं था कि वो ब्लेड इताची के सुजानो में है। ओरोचिमारू एक मिशन में मिजुकी को उसके कॉमरेड को मारते हुए देखता है। मिजुकी के बोल्ड एक्शन के लिए ओरोचिमारू उसे गिफ्ट देता है, एक स्पेशल कर्स सील, पर असल में वो ओरोचिमारू का एक इनकम्प्लीट एक्सपेरिमेंट होता है जो ओरोचिमारू अपने क्यूरियोसिटी में मिजुकी को बताता है उसका इफेक्ट देखने के लिए। कोनोहा को छोड़ने के बाद कुछ सालों बाद ओरोचिमारू को कोनोहा और थर्ड होकागे से बदला लेने का मौका मिलता है हिडन सैंड विलेज के फोर्थ काज़ेकागे के साथ, जो लीफ विलेज को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। ओरोचिमारू इसका फायदा उठाते हुए इताची उचिहा के छोटे भाई सासुके उचिहा को अपना वेसल बनाने के लिए टेस्ट करता है। चूनिन एग्जाम्स के सेकेंड राउंड में जाने के लिए ओरोचिमारू हिडन ग्रास विलेज के गेनिन टीम के एक मेंबर को मारकर उसकी जगह फॉरेस्ट ऑफ डेथ में जाता है। ओरोचिमारू स्नेक समन करता है और नारुतो को टीम 7 से अलग कर देता है ताकि वो सासुके को टेस्ट कर सके। सासुके ओरोचिमारू से डरने लगता है, पर वक्त पर नारुतो आकर सासुके की हिम्मत बढ़ाता है और ओरोचिमारू तुरंत ही नारुतो को बेहोश कर देता है। सासुके गुस्से में ओरोचिमारू पर ड्रैगन फायर टेक्निक से अटैक करता है। फाइनली ओरोचिमारू सासुके से इम्प्रेस होकर उससे कर्स सील दे देता है और वहां से चला जाता है, जिसके बाद ओरोचिमारू टीम जोसु को भेजता है सासुके से लड़ने के लिए और फिर काबुतो को, ताकि वो उसे सासुके की अपडेट्स देते रहे। ओरोचिमारू के पास आनको आती है। ओरोचिमारू उसे अपने प्लान्स के बारे में हिंट देता है और कहता है कि कोनोहा एग्जाम्स कैंसिल नहीं करेगा। चूनिन एग्जाम्स के प्रीलिमिनरी राउंड्स के दौरान ओरोचिमारू अपने गेनिन टीम का लीडर बनकर जाता है ताकि वो सासुके की फाइट देख सके, और वो देखता है कि सासुके सिर्फ अपने विल से ही कर्स सील को अपने ऊपर हावी होने से रोक पा रहा है। ककाशी सासुके के कर्स सील के ऊपर 5 एलिमेंट सील्स लगा देता है। तभी वहाँ ओरोचिमारू आता है और ककाशी से ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि सासुके ताकत की तलाश में उसके पास खुद आ जाएगा। चूनिन एग्जाम्स के फाइनल राउंड्स शुरू होते हैं। सभी प्रिपरेशन करने के बाद ओरोचिमारू फोर्थ काज़ेकागे को मार देता है ताकि वो उसकी जगह थर्ड होकागे के पास बैठ सके। हिडन सैंड विलेज अपना अटैक शुरू करते हैं। ओरोचिमारू अपने टीचर को मारने के लिए अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है। साउंड 4 थर्ड होकागे और ओरोचिमारू को एक बैरियर के अंदर डाल देते हैं ताकि उनकी फाइट के बीच कोई इंटरफेयर ना कर सके। थर्ड होकागे पछतावा करते हुए कहता है कि उसे ओरोचिमारू को पहले ही मार देना चाहिए था और उससे लड़ने के लिए वो मान जाता है। ओरोचिमारू फर्स्ट होकागे हाशिरामा सेंजू और सेकंड होकागे तोबिरामा सेंजू को इम्प्योर वर्ल्ड रीइंकार्नेशन से समन करता है थर्ड होकागे से लड़ने के लिए। ओरोचिमारू हिरुज़न को अपने लिविंग कॉर्प रीइंकार्नेशन के बारे में बताता है कि अब वो इमोर्टल हो चुका है और अपने अगले वेसल के लिए उसने सासुके उचिहा को चुना है। थर्ड होकागे की एज और दोनों होकागेस के रीजेनरेटिव एबिलिटीज हिरुज़ान के लिए डिसएडवांटेज प्रूव होने लगती है। हिरुज़ान ओरोचिमारू और होकागेस को रोकने के लिए डेड डमन कंज्यूमिंग सील को समन करता है। हाशिरामा और टोबिरामा के सोल को सील करने के बाद हिरुज़ान ओरोचिमारू के सोल को सील करने के लिए आगे बढ़ता है। ओरोचिमारू खुद को बचाने के लिए स्वॉर्ड ऑफ कुसनागी से हिरुज़ान पर पीछे से अटैक करता है। आखिर में हिरुज़ान सिर्फ ओरोचिमारू के आर्म्स के सोल को सील कर पाता है, जिसके बाद ओरोचिमारू अपने हाथ यूज नहीं कर पाता है। साउंड 4 ओरोचिमारू को वहां से लेकर चले जाते हैं, जिसके बाद सैंड विलेज फोर्थ काज़ेकागे के डेड बॉडी को पाने के बाद ओरोचिमारू को अपना दुश्मन बना लेते हैं। बहुत सारे तरीके आजमाने के बाद ओरोचिमारू डिसाइड करता है कि अब वो अपने हाथ ठीक करवाने के लिए सुनाडे से हेल्प मांगेगा। ऐसा करने के लिए वो सुनाडे को ऑफर करता है कि वो उसके मरे हुए छोटे भाई नवाकी और लवर डैन को वापस जिंदा कर देगा। हालांकि उसे लगा था कि सुनाडे उसकी हेल्प करने के लिए मान गई है, पर असल में सुनाडे उसे मारने की कोशिश
करती है ताकि वो दोबारा कोनोहा पर हमला ना कर सके, पर काबुतो ओरोचिमारू को बचा लेता है और सुनाडे की हेल्प करने जिराया, शिजुने और नारुतो पहुंचते हैं। ओरोचिमारू जिराया से लड़ने लगता है और काबुतो नारुतो से हार जाता है। ओरोचिमारू को नारुतो प्रॉब्लम लगने लगता है। वो नारुतो को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर सुनाडे ओरोचिमारू को रोक लेती है। ओरोचिमारू मैंडा को समन करता है। जिराया और सुनाडे गामाबुंता और कात्सुयु को समन करते हैं, पर जिराया और सुनाडे से बुरी तरह हार कर ओरोचिमारू को वहां से जाना पड़ जाता है। जाने से पहले ओरोचिमारू सुनाडे को वार्न करता है कि उसने उसका साथ देकर गलती कर दी है। ओरोचिमारू सास्के के बड़े होने का इंतजार करने वाला था, पर अपने हालात को देखते हुए वो साउंड 4 को सास्के के पास भेजता है, उसे उसके पास लाने के लिए। ओरोचिमारू अपने हाथों के दर्द को बर्दाश्त करते हुए सास्के का वेट करता है, पर दर्द बर्दाश्त के बाहर हो जाने से ओरोचिमारू को गेन्युमारू के बॉडी को यूज करना पड़ जाता है, जिसके बाद ओरोचिमारू डेड डमन कंज्यूमिंग सील से हुए डैमेज को ठीक कर लेता है, लेकिन वो अब भी हैंड सील वाले टेक्निक्स परफॉर्म नहीं कर पाता है। सास्के का वेट करते हुए ओरोचिमारू कहता है कि जिबोरो या फिर किदोमारू की वजह से सास्के को आने में देर हो रही है और उसे साकोन के पावर्स पर भी भरोसा नहीं है। काबुतो ओरोचिमारू से कहता है कि तायुया किमीमारू की जितनी स्ट्रांग है, अगर किमीमारू को बीमारी ना होती तो वो ओरोचिमारू के लिए परफेक्ट वेसल होता। किमीमारू के डेथ के बाद ओरोचिमारू काबुतो से कहता है कि उसे सास्के चाहिए किसी भी हाल में। ओरोचिमारू अब 3 साल के बाद ही अपनी बॉडी बदल सकता है, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो सास्के को 3 साल के लिए ट्रेनिंग देगा और उसे स्ट्रॉन्ग बनाएगा। सास्के के चक्रा को देखने के बाद ओरोचिमारू और एक्साइट हो जाता है। 2.5 सालों बाद टीम काकाशी को यामाटो लीड करने लगता है और उन्हें अकात्सुकी के मेंबर सासुरी के मरने से पहले पता चलता है कि वो अपने जासूस काबुतो से टेंची ब्रिज पर मिलेगा। यामातो सासोरी के हिरुको पपेट की मदद से काबुतो से मिलता है और उसकी बाकी टीम उस पर दूर से नजर रखते हैं। काबुतो के हिरुको पपेट को डिस्ट्रॉय करने के बाद ओरोचिमारू वहां आता है और काबुतो को बताता है कि सासोरी उनसे मिलने नहीं आया है, और तभी वहां टीम 7 यामातो की हेल्प करने आ जाते हैं। ओरोचिमारू यामातो को देखकर चौंक जाता है, पर वो नारुतो से लड़ने के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड था ताकि वो उसके ग्रोथ को सास्के से कंपेयर कर सके। नारुतो अपने 3 टेल्स फॉर्म में ओरोचिमारू पर अटैक करता है। ओरोचिमारू नारुतो को भड़काता है, जिसके बाद नारुतो अपने 4 टेल्स फॉर्म में आउट ऑफ कंट्रोल होकर ओरोचिमारू पर अटैक करता है, पर यामाटो 9 टेल्स के पावर्स को सप्रेस कर देता है। नारुतो से लड़ते हुए सॉर्ड ऑफ कुसनागी का यूज करने के बाद ओरोचिमारू का होस्ट बॉडी वीक हो जाता है। फाइट के बाद साई ओरोचिमारू के पास जाता है और उसे बताता है कि वो डांजो के लिए काम करता है और लीफ विलेज को डिस्ट्रॉय करने में वो इसकी हेल्प करेगा। ओरोचिमारू और काबुतो साई को अपने साथ हाइड आउट में ले जाते हैं। टीम काकाशी के आने के बाद साई उनके साथ वापस टीम ज्वाइन कर लेता है। ओरोचिमारू नारुतो को साई पर भरोसा करने के लिए सोचने कहता है और फिर वो सास्के को उन्हें मारने से रोक लेता है, ये कहकर कि अगर वो जिंदा रहेंगे तो वो उनका आगे का काम और आसान करेंगे। ये रियलाइज करने के बाद कि वेसल बदलने का समय नजदीक आ रहा है, ओरोचिमारू काबुतो को भेजता है गुरेन को ढूंढने के लिए ताकि वो ओरोचिमारू की हेल्प कर सके प्रिपरेशंस के लिए। इस दौरान ओरोचिमारू एक बच्चे युकिमुरा पर भी एक्सपेरिमेंट करता है जिसके पास कुछ अलग पावर्स हैं। ओरोचिमारू फाइनली सास्के के एबिलिटीज का टेस्ट लेता है। सास्के टेस्ट में 100 निंजास को हरा देता है। ये देखकर ओरोचिमारू सास्के से बहुत इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि सास्के के पावर्स उसे सरपास कर चुका है जब वो उसके एज का था। ओरोचिमारू गुरेन को देखता है और उसे कहता है कि उसके पास एक और मौका है खुद को वर्दी प्रूफ करने का। ओरोचिमारू गुरेन को युकिमुरा के साथ काम करने कहता है, ये कहते हुए कि उन दोनों के पावर्स एक साथ अच्छे काम आएंगे। जिसके बाद वो काबुतो को बताता है कि उसने गुरेन को इसीलिए चुना क्योंकि उसे पता था गुरेन युकिमुरा के साथ अटैच हो जाएगी, जिसका वो लोग फायदा उठा सकते हैं। ओरोचिमारू काबुतो को ऑर्डर देता है कि वो गुरेन को मार दे। ओरोचिमारू को खबर मिलती है कि कोनोहा शिनोबी उनके लिए दिक्कत कर रहे हैं।
ओरोचिमारू को लगता है कि अब उसे खुद वहां जाना पड़ेगा, पर युकिमुरा के उसके पावर्स को खोने के बाद गुरेन अपना डेथ प्लान करती है। काबुतो ओरोचिमारू को रिपोर्ट करता है कि मिशन फेल हो चुका है। ओरोचिमारू कहता है कि सास्के की बॉडी को पाने के बाद ये सब कुछ उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। धीरे धीरे ओरोचिमारू की करंट बॉडी वीक होने लगती है। ओरोचिमारू काबुतो के साथ सास्के की बॉडी को लेने के लिए प्लान डिस्कस करता है। काबुतो के जाने के बाद सास्के ओरोचिमारू पर अटैक कर देता है, ये सोचकर कि ओरोचिमारू को उसकी बॉडी का यूज करने देना उचिहा नीम के लिए डिसरिस्पेक्टफुल होगा। सास्के चिदोरी शार्प स्पेयर से ओरोचिमारू पर अटैक करता है, पर ओरोचिमारू अटैक को रोक लेता है और अपने रियल बॉडी को सास्के के सामने रिवील करता है, जो एक बड़ा व्हाइट स्नेक है जो ढेर सारे छोटे स्नेक से मिलकर बना है। पर सास्के ओरोचिमारू के बॉडी को काट देता है, लेकिन ओरोचिमारू बॉडी स्विचिंग प्रोसेस शुरू कर देता है। सास्के ओरोचिमारू को ऐसा करने से रोक लेता है और वो ओरोचिमारू को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से सास्के ओरोचिमारू के कुछ पावर्स को पा लेता है, पर उसे कुछ चक्रा रिजर्व रखना पड़ेगा ताकि वो ओरोचिमारू के चक्रा को सप्रेस रख सके। जिसके बाद काबुतो ओरोचिमारू के बॉडी को ले जाता है और उसके ब्लड को खुद में ट्रांसफ्यूज कर लेता है, जिससे उसे ओरोचिमारू की पावर्स मिल जाती है। सास्के और इताची के फाइट के दौरान सास्के का चक्रा कम हो जाता है, जिससे ओरोचिमारू अपने 8 ब्रांचेस टेक्निक की मदद से सास्के के कर्स सील से बाहर आ जाता है। ओरोचिमारू खुश होता है कि अब वो सास्के के बॉडी को अपना बना पाएगा। तभी इताची अपने सुजानो ब्लेड से ओरोचिमारू पर अटैक करता है। ओरोचिमारू कहता है कि उसे इससे कुछ नहीं होने वाला है, पर तभी उसे पता चलता है कि इताची का ब्लेड स्वॉर्ड ऑफ तोत्सुका है, जो वो कई सालों तक ढूंढ रहा था। इताची के तोत्सुका ब्लेड से ओरोचिमारू सील हो जाता है और सास्के के बॉडी से कर्स सील हट जाता है। फोर्थ शिनोबी वॉर में काबुतो को हराने के बाद सास्के सुइगेत्सु और जुगो से मिलता है। सास्के ओरोचिमारू को रिवाइव करने का डिसाइड करता है, क्योंकि इताची से बात करने के बाद वो और ज्यादा कंफ्यूज हो चुका है। सास्के आंकों के कर्स सील से ओरोचिमारू को काबुतो के फ्लैश में रिवाइव करता है। सुइगेत्सु को डर था कि ओरोचिमारू जिंदा होने के बाद काबुतो से अपना चक्रा ले लेगा, पर ओरोचिमारू कहता है कि उसे इसमें इंटरेस्ट नहीं है और ना तोबी के वॉर में। ओरोचिमारू ये भी बताता है कि वो काफी वीक हो चुका है, इसीलिए वो सास्के के बॉडी के लिए सोच भी नहीं रहा है। ओरोचिमारू सास्के में चेंजेस नोटिस करता है और फिर उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है और उन्हें अपने साथ ले जाता है। वो सभी कोनोहा पहुंचते हैं। ओरोचिमारू सभी को उजुमाकी क्लैन के मास्क स्टोरेज टेम्पल ले जाता है और सही मास्क को लेने के बाद वो सभी को नाका श्राइन लेकर जाता है। ओरोचिमारू वाइज़ेत्सु के बॉडीज को रेडी करने कहता है और फिर ओरोचिमारू मास्क को पहनता है, जिससे शिनिगामी सामने आता है। ओरोचिमारू शिनिगामी के पेट को काटने लगता है ताकि वो उसके अंदर फंसे सोल्स को फ्री कर सके। ऐसा करते हुए ओरोचिमारू भी जख्मी होने लगता है। ओरोचिमारू के आर्म्स का सोल वापस आ जाता है, जिससे वो इम्प्योर वर्ल्ड रीइंकार्नेशन जुत्सु परफॉर्म करता है और वाइज़ेत्सु के बॉडीज में लीफ विलेज के प्रीवियस 4 होकागेस को रीइंकार्नेट करता है और खुद को डेथ से बचाने के लिए ओरोचिमारू खुद को सुइगेत्सु के पकड़े वाइज़ेत्सु के बॉडी में ट्रांसफर कर लेता है। ओरोचिमारू सभी 4 होकागेस को बताता है कि उसने सास्के के मन में चल रहे सवालों के जवाब पाने के लिए उन्हें रीइंकार्नेट किया है। ओरोचिमारू कहता है कि उचिहा क्लैन के कू डेटा का कारण सेकंड होकागे है। सेकंड होकागे कहता है कि उसने उचिहा क्लैन को उनके डार्कनेस से बचाने की कोशिश की थी। तोबिरामा बैटलफील्ड में जाने के लिए हाशिरामा को कहता है। ओरोचिमारू तोबिरामा को बताता है कि उसका नया बॉडी हाशिरामा के सेल से बना है, इसीलिए वो उसे रोक सकता है। हाशिरामा उसके कंट्रोल से ब्रेक फ्री हो जाता है, पर वो डिसाइड करता है कि पहले वो सास्के के सभी सवालों का जवाब देगा, उसके बाद बैटलफील्ड में जाएगा। सास्के से सुनने के बाद कि वो हिडन लीफ विलेज को बचाना चाहता है, ओरोचिमारू भी वॉर में हेल्प करने के लिए डिसाइड
करता है। हिरुzen ओरोचिमारू से पूछता है कि इतने साल बीतने के बाद उसने अपने इरादे क्यों बदल दिए, जिसके जवाब में ओरोचिमारू कहता है कि उसने काबुतो को देखने के बाद अपनी गलती को समझा और अब वो सास्के के चुने रास्ते को देखने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। ओरोचिमारू सुइगेत्सु और कारिन के साथ सुनाडे और बाकी सभी कागेस के पास पहुंचता है, जो मादारा से लड़ते हुए काफी जख्मी हो चुके हैं। ओरोचिमारू सुइगेत्सु और कारिन को ऑर्डर देता है कि वो कात्सुयु की हेल्प करे सुनाडे और बाकी सभी कागेस को हील करने में। ओरोचिमारू सुनाडे को कहता है कि न्यू लेजेंडरी सानिन बैटलफील्ड में डेब्यू करने वाले हैं, जिसके बाद सभी 5 कागेस ओरोचिमारू सुइगेत्सु और कारिन बैटलफील्ड पहुंचते हैं एलाइट शिनोबी फोर्सेस की हेल्प करने, जो ओबितो उचिहा से लड़ रहे होते हैं, जो अब 10 टेल्स का जिंजूरी बन चुका है। ओबितो और मादारा अपने प्लान के आखिरी स्टेज इन्फिनिट सुकुयोमी को लॉन्च करने के लिए प्रिपरेशन करने लगते हैं। हाशिरामा इनो यामानाका के माइंड बॉडी ट्रांसमिशन टेक्निक से सभी शिनोबीज को मादारा और ओबितो के प्लान के बारे में बताता है और उन्हें मोटिवेट करता है कंटिन्यू फाइटिंग के लिए। ओरोचिमारू सुइगेत्सु और कारिन के साथ सुनाडे और बाकी सभी कागेस के पास पहुंचता है, जो मादारा से लड़ते हुए काफी जख्मी हो चुके हैं। ओरोचिमारू सुइगेत्सु और कारिन को ऑर्डर देता है कि वो कात्सुयु की हेल्प करे सुनाडे और बाकी सभी कागेस को हील करने में। ओरोचिमारू सुनाडे को कहता है कि न्यू लेजेंडरी सानिन बैटलफील्ड में डेब्यू करने वाले हैं, जिसके बाद सभी 5 कागेस ओरोचिमारू सुइगेत्सु और कारिन बैटलफील्ड पहुंचते हैं एलाइट शिनोबी फोर्सेस की हेल्प करने, जो ओबितो उचिहा से लड़ रहे होते हैं, जो अब 10 टेल्स का जिंजूरी बन चुका है। ओबितो और मादारा अपने प्लान के आखिरी स्टेज इन्फिनिट सुकुयोमी को लॉन्च करने के लिए प्रिपरेशन करने लगते हैं। हाशिरामा इनो यामानाका के माइंड बॉडी ट्रांसमिशन टेक्निक से सभी शिनोबीज को मादारा और ओबितो के प्लान के बारे में बताता है और उन्हें मोटिवेट करता है कंटिन्यू फाइटिंग के लिए। ओरोचिमारू देखता है कि सास्के जुगो की मदद से कर्स सील को अपने सुजानो में फैला चुका है, जिसे देखकर वो सास्के से इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि सास्के अब भी ग्रो कर सकता है। ओरोचिमारू नोटिस करता है कि ओबितो का प्लान उसके एक्सपेरिमेंट्स में इंटरफेयर करेंगे। ओरोचिमारू डिसाइड करता है कि वो वॉर में लड़ाई करेगा। ओरोचिमारू अपने टीचर थर्ड होकागे के साथ 10 टेल्स के ब्रांचेस को डिस्ट्रॉय करता है। ओबितो को हराने के बाद एलाइड फोर्सेस पर तोबी अटैक करता है, जो एक बड़ा वुडन स्टैचू बनाता है हाशिरामा के 1000 हैंड टेक्निक्स की तरह उनसे लड़ने के लिए। ओरोचिमारू एलाइड फोर्सेस के साथ उसे रोकने में लग जाता है। कारिन के चक्रा चेन एबिलिटी को देखकर ओरोचिमारू को कुशिना उजुमाकी की याद आती है, जिसके बाद वो कारिन के साथ सास्के के पास पहुंचता है और वो सास्के के हाल को देखकर सोचने लगता है कि शायद सास्के अब मर चुका है। ओरोचिमारू काबुतो को सास्के के पास देखता है और उसे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। काबुतो बताता है कि इताची के इज़नामी के अंदर उसे अपने ट्रू आइडेंटिटी के बारे में पता चला और अब वो अपनी गलतियों को सुधारना चाहता है, इसीलिए वो अपने मेडिकल निंजुत्सु से सास्के को हील कर रहा है। इवेंचुअली सास्के ठीक हो जाता है और वापस मादारा से लड़ने के लिए चला जाता है। आखिर में मादारा के इन्फिनिट सुकुयोमी में ओरोचिमारू भी पकड़ा जाता है, पर नारुतो और सास्के सभी को इन्फिनिट सुकुयोमी से फ्री कर देते हैं। वॉर के बाद ओरोचिमारू वापस अपने एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर देता है, पर ऐसा करने के लिए ओरोचिमारू को 24/7 कोनोहा जोनिन के सर्विलियंस में रहना होगा। स्ट्रिक्ट निगरानी होने के बावजूद ओरोचिमारू विलेज में फ्रीली घूम सकता था और कोनोहा के बाहर आना जाना भी कर सकता है। वॉर खत्म होने के कुछ सालों बाद ओरोचिमारू पहली बार सास्के से मिलता है, जो ओरोचिमारू से इंफॉर्मेशन लेने के लिए मिलता है डार्क थंडर ग्रुप के बारे में। ओरोचिमारू सास्के को बताता है कि वो एन ओयाशिरो से मिले, जो एक मेडिकल निंजा है जिसे केके गेनकाई कलेक्ट करने का शौक है, क्योंकि हो सकता है उस आदमी का कनेक्शन उस ग्रुप से हो। तो दोस्तों, ये थी कहानी ओरोचिमारू की नारुतो और नारुतो शिपुडेन से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं